हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स पे आपका स्वागत है। डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए एक और इजी ट्रिक लेके आया है। क्लियर, डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर, अक्सर मींस गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसके अंदर पूछा जाता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना होता है। बहुत बड़ा नंबर दे दिया होता है और आपको पूछा जाता है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट। क्लियर, सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। या फिर पूछा जाता है नंबर डिविजिबल बाय एनी नंबर, मींस सपोज 3, 10, 7, 6, 11। तो उसको कितना इजी वे में लेस देन 5 सेकंड्स में आपको पहचानना हो तो किस तरह से पहचान सकते हो। तो आप इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर हर एक नंबर्स के बीच में मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 10 हम लोग हर एक नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इजीली समझ में आए हर एक चीज। क्लियर, और लास्ट में आपके लिए एक एक्सरसाइज भी है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग ने जो सीखा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर, सो फर्स्ट रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। क्लियर, हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2। देखो, 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हो रही है नहीं हो रही वो चेक करना होगा कि 2 से डिवाइड होता है नहीं होता है। जस्ट आपको क्या चेक करना होता है, लास्ट डिजिट। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, यानी इन 5 में से कोई भी नंबर मीन्स लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका जो पूरा नंबर है वो डिविजिबिलिटी बाई 2 होगा। कैसे देखना है, तो पहले एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। सपोज 2, 3, 4, 6, 7, इसका लास्ट डिजिट, इसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या 2, 4, 6, 8 में से है? नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है जो इन पांचों में से एक भी नहीं है। और ये 7 जो है 2 से डिवाइड भी नहीं होता। डिवीजन मतलब कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए जो नहीं होता। सो दिस नंबर डजंट हैव लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर, दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। 3, 4, 5, 3, 4। क्लियर, देखो लास्ट डिजिट जो है 4 है। अगर लास्ट डिजिट 4 है, वो 2, 0, 2, 4, 6 और 8, यानी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड। दिस नंबर हैज लास्ट डिजिट एज 4, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2। मतलब अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। क्लियर, चलो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 के लिए देखते हैं हम लोग। सो रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। देखो इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे डिजिट जो नंबर दिया हुआ है, जो भी गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर के अगर सारे के सारे सम का एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है, देखते हैं जैसे क्या आता है। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जैसे कि सपोज एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 4, 5, 3। क्लियर, देखो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 अगर मैं करता हूं तो एडिशन क्या हो गया, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 3 17। एडिशन 17 है जो क्या 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 17 अगर डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से तो ये नंबर भी डिवाइड बाय 3 नहीं होगा। क्लियर, in this number sum of digit this is equals to 17, therefore it is not divisible by 3, therefore number 2 23,453 is also not divisible by 3। एग्जांपल दूसरा लेते हैं 1, 2, 3, 3। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, मतलब ये जो नंबर है 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 होता है इसका एडिशन। क्लियर, सॉरी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, सॉरी 9 होता है। तो 9 3 से डिवाइड होता है, यस 9 इज डिविजिबल बाय 3। यानी अगर 9 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये, तो ये सम भी 3 से डिवाइड होगा। इन दिस नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट all sum is 9, therefore it is divisible by 3, so number 1233 is also divisible by 3। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। क्लियर, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4, इसके अंदर आपको क्या चेक करना होता है, लास्ट 2 डिजिट। अगर जो नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो आपको बता दूं पहले। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर, सो अब एग्जांपल हम लोग ले लें इसके रिलेटेड हम लोग एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एग्जांपल
12,435, देखो लास्ट टू डिजिट क्या है, 35 है, क्या 35, लास्ट टू डिजिट इज 35, सो 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। आप देखोगे 4 9 36 होता है, लेकिन 35 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। सो इफ 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरा जो नंबर है 12,435 वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। सो last two digit is 35, so it is not divisible by 4, therefore the number is not divisible by 4। next example देखते हैं, 34536, लास्ट डिजिट क्या है 36, 36 आता है टेबल में 4 into 9, 4 के टेबल में आता है, that is 4 9 36। तो ये नंबर 36 अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर that is 34,536 भी 4 से डिवाइड होगा। The last two digit is 36 and is divisible by 4, therefore the number is also divisible by 4। कितना इजी है, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोग को, बाकी आप लोग एक बार सीख गए ना तो ये रेगुलर हैबिट में हो जाएगा। और आपको ये बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एसएससी, यूपीएससी, जीपीएससी, विच एवर बैंक की पीओ एग्जाम दे रहे हो, क्लर्क एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और डिजिटल मैथ्स इसी तरह से शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत सारी लेके आएगा ताकि वो आपके एग्जाम्स में काम आए कहीं ना कहीं। सो प्लीज मेक श्योर आप इसी तरह से हमको फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आप लोग को भी कुछ नया सीखने को मिले। क्लियर? दूसरों को भी शेयर करो ताकि उनको भी सीखने को मिले और आप भी सीखें। देन रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। अब 5 के लिए तो बहुत इजी है, जस्ट आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है, अगर 0 है तो या 5 है तो। सो इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, यानी 0 या 5 दोनों में से कोई भी एक नंबर है, समझ में आ रहा है? देखो 5 तो बहुत इजी, वैसे भी सबको समझ में आता है, बट 0 और 5 अगर लास्ट टू डिजिट है तो वो 5 से डिवाइड यानी 5 से उसका भाग होगा, ये याद रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 4 6 7, देखो यहाँ पे 7 है, 0 और 5 नहीं है, तो ये नंबर जो है 5 से डिवाइड नहीं हुआ। द नंबर डजंट हैव लास्ट डिजिट एज 0 और 5, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। दूसरा एग्जांपल ले लें 34,535, लास्ट डिजिट क्या है 5, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर? द नंबर हैज द लास्ट डिजिट एज 5, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 का तो बहुत इजी है, 5 है, 2 है, 10 है, इन सब का तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग बचपन से सीख रहे हैं। क्लियर? नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6, देखो इसके अंदर याद रखना, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपको चेक करना होगा कि जो नंबर दिया हुआ है, पर्टिकुलरली जो भी नंबर दिया हुआ है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब आपको दोनों से 2 and 3 लगा रहा हूं और नहीं लगा रहा हूं, मीन्स 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, मतलब लास्ट डिजिट उसका 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, और बाकी सारे के सारे डिजिट का एडिशन, मतलब जो भी एडिशन हो रहा है 2 3 3 या +1, सो उन सब का एडिशन भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ही पॉसिबिलिटीज है। सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6, दैट इज द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी 0 2 4 6 और 8, एंड द सम ऑफ डिजिट यानी जो नंबर दिया हुआ है उनके सारे डिजिट का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर आइडिया आएगा आपको। 2 3 4 1, देखो लास्ट डिजिट 1 है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली कैंसिल हो गया। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही 6 से डिवाइड होगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस नंबर डजंट हैव लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 4 6 2, देखो पहले तो लास्ट डिजिट 2 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर? फिर 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, तो लास्ट डिजिट मतलब इन सब का एडिशन 15 हो रहा है, लास्ट डिजिट 2 है, मींस 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। सो दिस नंबर हैज लास्ट डिजिट एट 2 एंड द सम इज 15, देयरफॉर इट इज नंबर इज डिविजिबल बाय 6। मतलब कोई भी नंबर जिसको आपको चेक करना है कि 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको चेक करना होगा कि वो 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इट इज डिविजिबल बाय 6, मतलब वो 6 से डिवाइड होगा, भाग होगा उसका, याद रखें। क्लियर? अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7, इसको थोड़ा सा समझना, ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7, इसमें अंदर क्या होता है,
जो भी लास्ट नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे 228, इसके अंदर क्या करना होता है, लास्ट डिजिट लो उसको डबल कर दो, लास्ट डिजिट लो डबल किया तो 16, 16 को जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस करो, 16 को मैंने माइनस किया तो आंसर आया 6। क्या 6 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। सिंस 6 7 के टेबल में नहीं आता तो ये पूरा जो नंबर है 228 7 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे the last digit take the last digit and double it and subtract it from the rest number. If the number so obtained after the subtraction is divisible by 7, then whole number is divisible by 7, जो मैंने बताया। तो एग्जांपल हम लोग पहले क्लियर करें, एग्जांपल होगा तो आपको पता चलेगा। जैसे सपोज मैंने ले लिया 1 2 7 4, क्लियर, ये पूरा बड़ा सा नंबर है हम लोग। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, 4 का डबल करूंगा तो 8, पहले 8 माइनस करो तो आंसर आया मेरा 9 और 119, क्लियर, नियरली 17 माइनस 8 दैट इज 9 और 11 बचा दैट इज 119, क्लियर। अब 119 तो 9 है, तो 9 क्या है, 9 को डबल करो 18, तो वो तो जाएगा नहीं, आप लोग डायरेक्टली चेक कर लो 119 जो है 7 से डिवाइड होता है या नहीं। 7 1 जा 7 4 9 7 7 जा 49, सो ये पूरा नंबर अगर ये 119 7 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है, चेक कर लेते हैं 1274, 1274 जो है 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 57, 7 8 जा 56, 1 बचा 1 4, तो 7 2 जा 14 देगा। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल 2 3 4, 2 3 4 1, लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 का डबल क्या होगा 2, तो 2 माइनस किया मैंने पहले तो आंसर है 232, वापस लास्ट डिजिट लिया 2, 2 का डबल होता है 4, 4 माइनस किया तो आंसर आया 19, सो 19, 7 के टेबल में 19 नहीं आता है तो ये वाला पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 23262, सॉरी 3262, लास्ट डिजिट जो है 2 है, 2 का डबल क्या होता है 4, तो 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 322, लास्ट डिजिट 2 है उसका डबल करेंगे तो वापस 4, 4 को माइनस करेंगे तो आंसर है 28 और 7 4 जा 28 होता है। मीन्स ये वाला नंबर जो है डिविजिबल बाय 7 है। पूरा नंबर डिवाइड करके देख लें 7 से, 3262 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 4 6, 7 6 जा 42, रिमाइंडर बचा 4 वापस 2, तो 7 6 जा 42, मीन्स इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होता है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। याद रखना है लास्ट डिजिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा। लास्ट डिजिट जो है 7 से डिवाइड मीन्स उसको डबल करना है लास्ट डिजिट को और उसको बाकी जो नंबर बचा है उसमें से डिवाइड कर दो, तो अगर आंसर मिलेगा तो यू विल गेट दी सॉल्यूशन, क्लियर। अगर वो नंबर जो रिजल्ट आया वो 7 से डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। नाउ हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है। क्या लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, मतलब जो भी नंबर दिया है उसका लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 3 2, सो लास्ट डिजिट क्या है 332 है, सो 332 अगर 332 8 से डिवाइड होते हैं, 8 4 जा 32, 1 2 12 बचा, 8 1 जा 12, तो ये 8 1 जा 8, क्लियर। सो ये लास्ट डिजिट जो है यानी 4 बचा, ये डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर भी पूरा डिविजिबल नहीं होगा। सो दिस नंबर्स लास्ट 3 डिजिट इज 332 and is not divisible by 8, therefore the number is not divisible by 8। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 32,832, तो उसका लास्ट डिजिट जो है 832 है, उसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 8 से तो 8 1 जा 8, फिर बचा 3 0 उतारेंगे तो 2, तो 8 4 जा 32, ये पूरा डिवाइड हो गया। सो लास्ट डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। This numbers last 3 digit are 832
एंड इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। क्लियर है, समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं। देखो कहीं पे भी डाउट हो और कोई टॉपिक आपको सीखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि उससे रिलेटेड भी मैं टॉपिक्स आपको बता सकूं। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 कि पूरा ये नंबर जो है 9 से जाएगा कि नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, सब नंबर्स का सम करो। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उनके सारे के सारे डिजिट का नंबर जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, सम जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 2 3 4 5 3, तो देखो यहाँ पे 2 3 4 5 3 का अगर हम लोग एडिशन करें, सो 2 + 3 5 + 4 10 9 9 + 5 14 14 + 3 17। भाई 9 के टेबल में 17 नहीं आता, तो ये नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। इन दिस नंबर सम ऑफ डिजिट इक्वल्स टू 17, देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, मतलब 9 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड, सो द नंबर 23,453 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सेकंड 6,444, तो 6 + 4 10 10 + 4 14 14 + 4 18, इन सब का एडिशन 18 होता है और 9 2 जा 18 होता है। सो ये 9 के टेबल में आता है। सो ये अगर 9 से डिवाइड हो रहा है इसका सम, तो ये भी 9 से डिवाइड होगा। द नंबर सम इज 18, सॉरी यहाँ पे 9 लिखा है, इट इज 18, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। याद रखो यहाँ पे 18 है, बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया है। क्लियर? डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10, ये सबसे इजी। भाई लास्ट डिजिट देख लो, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो डिवाइड बाय 10 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सी, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 10। सो एग्जांपल 34,556, लास्ट डिजिट 6 है, 0 नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। लास्ट डिजिट 2,350, लास्ट डिजिट 0 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। बहुत इजी ट्रिक है, सबसे इजी ट्रिक है। अब आप लोग के लिए इन सब के बेस पे जो मैंने बताया, उन सब के बेस पे आपको कुछ सम्स दे रहा हूं और ऑप्शंस के साथ, तो आप लोग देखें और उसका ऑप्शंस आप कमेंट्स में जरूर कमेंट करें। क्लियर? जैसे फर्स्ट था रिवीजन टेस्ट, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट। क्लियर? सो ये दिया हुआ है 1,29,834, 6 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से या 7 से। 43,465 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 33,25,346 किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। 12,345 किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। देन 12452,350 मीन्स 1,24,52,350 जो है ऑप्शन ए 10 से डिवाइड होगा, ऑप्शन बी 3 से, ऑप्शन सी 9 से, ऑप्शन डी 7 से। जिससे डिवाइड होगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है। अगर करेक्ट है तो मैं आपको क्लिक लाइक करूंगा आपके कमेंट्स को और कमेंट भी करूंगा, बट अगर रॉन्ग है तो आपका कमेंट एज इट इज रह जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर करेक्ट आंसर ढूंढकर अच्छे से कमेंट करें। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, ताकि मैं और भी शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोग के लिए लेके आऊं। डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए बहुत सारी नई नई शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आएगा और आपको समझाएगा भी। क्लियर? ताकि हर एक चीज को आप सीख सको और समझ सको। सो इसी तरह हमारे साथ बने रहो और दूसरों को भी ये शेयर करो, ताकि वो लोग भी सीख सके कुछ नया। क्लियर? डिजिटल मैथ्स का एक ही मोटो है, सीखेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।